इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट लुसेंट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है विविध, और विविध से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बात की जाए तो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1, 7 और 15 अक्टूबर को, तो बिहार पुलिस में विविध से आपको 10 से 12 नंबर आता है, 12 क्वेश्चन भी आता है, 12 नंबर भी आता है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो आपको विविध नोट्स उपलब्ध करवाया गया है, तो विविध सबसे पहले मैंने इसको पढ़ा हूँ और जो डिस्कशन है उसको डिस्कशन भी किया हूँ, और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी करा रहा हूँ। तो जो देखे हैं, जो पढ़े हैं तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं देख लीजिएगा, और जो पढ़े हैं वो भी देखिएगा क्योंकि रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, तो आपको रिवाइज बहुत ज़रूरी होता है। रिवाइज करके ही कोई भी नौकरी प्राप्त किया है, आप किसी से पूछ लीजिएगा जो नौकरी प्राप्त किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति आप लोग जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू है, और द्रौपदी मुर्मू देश का 15वां राष्ट्रपति बनी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है, और महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। वायलेट अल्वा प्रथम महिला राज्यसभा का उपसभापति कौन है। वायलेट अल्वा, वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर, और यह बनी है 1950 में, आपको स्वास्थ्य मंत्री के पद पर स्वास्थ्य मंत्री बनी है, स्वास्थ्य मंत्री। और सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू है, और सरोजिनी नायडू ने ही आपको भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनी थी 1925 में, कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और रजिया सुल्तान देश की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में आप लोग पढ़िएगा, आपको गुलाम वंश में रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 1240 के बीच में। और राधाबाई सुब्रायन की बात की जाए तो राधाबाई सुब्रायन देश की प्रथम महिला सांसद है, देश की प्रथम महिला सांसद है। और अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बनी है रोज मिलियन बैथ्यू। और प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस किरण बेदी, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। तो श्रीमती सन्नो देवी। और सुचिता कृपलानी आपको देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश के। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, जो 1917 में बनी है, आपको कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया है, कोलकाता अधिवेशन का। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश आपको फातिमा बीबी बनी है। और हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी है। और आपको अन्ना चांडी या हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है केरल का। हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है अन्ना चांडी, जबकि हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। आपको बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और जयंती पटनायक की बात की जाए तो महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक है। इनका हाल ही में निधन हो गया, तो करंट में भी पूछ सकता है कि जयंती पटनायक का संबंध किससे है। तो महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष रही थी। और वर्तमान महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वह रेखा देवी है। एवरेस्ट
पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव, तो संतोष यादव महिला है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनी है श्रीमती इंदिरा गांधी। और आशापूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी बनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी बनी है। और भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव, सुरेखा यादव बनी है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बनी है कुमारी रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स बनी है सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड बनी है कुमारी रीता फारिया, और आपको मिस यूनिवर्स बनी है सुष्मिता सेन। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यह बन गई कुंज रानी। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बन गई एल लम्सडेन, एल लम्सडेन। कर्नम मल्लेश्वरी, ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई कर्नम मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी। भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया? भारत की प्रथम महिला स्नातक नियुक्त किया गया है आपको कादम्बिनी गांगुली को, कादम्बिनी गांगुली को। और प्रथम महिला स्नातक बन गए कामिनी रॉय। प्रथम महिला मेयर बनी है तारा चेरियन, तारा चेरियन प्रथम महिला मेयर बन गई है। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया? आनंदीबाई गोपाल राव को। और प्रथम महिला सर्जन बना है पेमा मुखर्जी, प्रथम महिला सर्जन पेमा मुखर्जी बनी है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन बनी गई? तो यह बन गया कमलजीत संधू, कमलजीत संधू। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला भानु अथैया। और अमृता प्रीतम, साहित्य अकेडमी पुरस्कार करने वाली प्रथम महिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है इरीना कौशल धर्मशक्टू। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला बन गई है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पुनीत अरोरा, पुनीत अरोरा बनी है। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाहक प्रथम महिला बनी है? तो बन गई है प्रतिमा पुरी, प्रतिमा पुरी। और राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। और देविका रानी, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री बन गई देविका रानी, देविका रानी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु बन गई है। और कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई साक्षी मलिक। और मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला एमसी मैरी कॉम। और बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली महिला सानिया नेहवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई नीता अंबानी। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज बन गई है, मिताली राज बन गई है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? यह बन गई है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट बन गई है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अमृत पटेल, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अमृत पटेल बन गई है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई पीटी उषा, पीटी उषा। अब महिला का इलाका हुआ समाप्त। अब यहाँ से प्रथम पुरुष के बारे में स्टार्ट होगा। जैसे कि बात कर रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग बना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना है, लॉर्ड कैनिंग बना है, लॉर्ड कैनिंग बना है। और आपको
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर, तो भारतीय गवर्नर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना है। डलहौजी का शासनकाल है 1848 से लेकर 1856। डलहौजी ने भारत में रेलवे का विकास किया, रेलवे का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल है आपको 1880 से 1884 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं जाकिर हुसैन। और अभी तक में टोटल 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, प्रथम जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। और जितने भी मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं अभी तक 2 ही बने हैं और दोनों का पद पे रहते हुए निधन हो गया था। सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहा जाकिर हुसैन ही। एपीजे अब्दुल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने हैं, सबसे अधिक वर्षों तक रहे हैं, लगभग 17 वर्ष तक। 17 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक रहे थे, 12 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे हैं? तो यह क्वेश्चन बिहार पुलिस या बिहार दरोगा कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, 1950 में दिए थे। और एच डी देवगौड़ा या भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह ये भी भारत के आपको प्रधानमंत्री रहे हैं। निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे? नौसेना अध्यक्ष थे आपको आर.डी. कटारी। और वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। और प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर थॉमस एम हर्स्ट। राजेंद्र सिंह प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। और गणेश वासुदेव मालवंकर जी.बी. मालवंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, जी.बी. मालवंकर। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोज होमी कपाड़िया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय नागेंद्र सिंह। बेनेगल रामाराव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, बेनेगल रामाराव। हीरालाल जाकानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जाकानिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे वोमेश चंद्र बनर्जी ने। और आपको कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में। और एलन ह्यूम, और यह आपको सचिवालय के पद महासचिव थे, कांग्रेस के महासचिव थे एलन ह्यूम। और इसे कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी उन्होंने 1886 का भी अध्यक्षता किए थे, फिर 1893 का भी किए थे और फिर 1906 का भी किए थे। अब आइए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन है। आपको विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में भी गया था। और सैफुद्दीन किजलू स्टालिन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किजलू। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। निम्नलिखित में से कौन
ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय बनी है शेरपा फू दोरजी 1984 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। पाक स्टेट तैराकी बैद्यनाथ। मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। निम्नलिखित में कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? मुगल दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर के दरबार में आया था और इसे इंग्लिश खां की भी उपाधि दिया था जहांगीर ने। फाहियान। भारत आने वाला प्रथम चीनी फाहियान था। सर टॉमस रो, यह जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था 1615 में और यह व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। सर टॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई ए बुल्गारिन। ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे भारत आने वाला MC मिलवॉन और अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत आने वाला था आइजनहावर। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में। और प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी है प्रकाश पादुकोण। विश्व बैडमिंटन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण है। नीरज चोपड़ा, भाला फेंक सभी जानते हैं कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया आपको जेम्स ऑगस्टस हिक्की। प्रथम समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ब्रिटिश संसद के सदस्य बना था दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी INS चक्र। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। और यह क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा 2213 में पूछा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। आदित्य L1 सूर्य का है और इसे अभी इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C57 के द्वारा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था 1951 में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया आपको? 15 अगस्त 1982 को। और प्रथम प्रायोजित सीरियल है हम लोग 1984 में प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी है? प्रथम मुख्य फिल्म आपको बनी है राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म आलमारा। और प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन। झांसी की रानी। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। भारत में पहली बार महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ खोला गया? तो खोला गया आपको राजस्थान के जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई है? यह शुरुआत हुई है इडुक्की केरल में। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? भूपेन हजारिका सेतु है असम में है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा बांध है। भाखरा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। भारत में सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में। और मीठे पानी का भी सबसे बड़ी झील है हुसैन सागर झील तेलंगाना में। सांभर झील राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है?
भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड, कामेर देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। हिमालय स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन ऑस्टिन है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? चेन्नारी नासिर सुरंग है। जोजिला सुरंग यह श्रीनगर को ले जाता है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है आपको मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वह प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक मिजोरम में है, और सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे ऊंची इमारत कुचिकल, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, किस नदी पर? कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर कर्नाटक में है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग आपको 2900 किलोमीटर है। चिनाब नदी यह आपको जम्मू कश्मीर में पाती है। रावी ये सब सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। यह दोनों आगे चलकर जब देव प्रयाग में मिलता है तो वहीं गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपको बिहार, झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। और गंगा और यमुना को मानव जीवित की संज्ञा दी है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में। अब आगे है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिस कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मेरिन बीच चेन्नई में। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूर्ण कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवा पाया था। एक मंजिल बनते ही उनका निधन हो गया था। तत्पश्चात कुतुब मीनार निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसे 5 मंजिला फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ा था। 4 मीनार हैदराबाद में है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या मात्र 13 है, जबकि छोटे बंदरगाहों की संख्या आपको 200 से अधिक है। बड़े बंदरगाह आपको संघ सूची का विषय है, जबकि छोटे बंदरगाह आपको राज्य सूची का विषय है या संवर्ती सूची का विषय है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि आपको गुजरात के केवड़िया में है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 फीट है, शायद 182 फीट होगा शायद। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है?
नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और आंसर हो जाएगा बी और सी। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा है, पीतमपुरा है, नई दिल्ली में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, NH44 है, जिसकी लंबाई 3745 मीटर है। और भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपको गुजरात है, 1600 किलोमीटर। वही दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश ही है, 1100 किलोमीटर। और सबसे छोटा गोवा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च स्वर्ण सम्मान है? भारत का सर्वोच्च स्वर्ण सम्मान परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है। निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में है। और सबसे कम वर्षा लेह में होता है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश परसा है, परसा है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। सिविल सेवा की नियुक्ति का भी प्रारंभ चीन में ही हुआ है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसमें पाणिनि और कौटिल्य जैसे विद्वान ने अध्ययन और अध्यापन किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार में है। इसका निर्माण कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है एस भंडारन नायके, एस भंडारन नायके। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। और इंग्लैंड के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गए मार्गरेट थैचर। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन बन गया। और भारत में सर्वाधिक पशु, विश्व में सर्वाधिक पशु भारत में है। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला बन गई है आपको कैरोलिन मिकलसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला बनी है फ्रांसिस फिप्स। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई है जुंको तेंजई, जुंको तेंजई। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बच गया है एमुंड मैन। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा आपको एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाला व्यक्ति बन गया, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया मैगलन। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश बन गया अमेरिका। और भारत बन गया चौथा देश अभी हाल ही में इसरो के द्वारा LVM 3 M4 के द्वारा जो लॉन्च हुआ था और हुआ आपको चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर गया था और भारत चौथा देश बन गया था। प्रथम देश अमेरिका बना था। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम महिला, विश्व में इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला गडरुल्ड एडरले। विश्व में रोबोट
को नागरिकता देने वाला प्रथम देश। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश बन गया सऊदी अरब। कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? नीदरलैंड बन गया, नीदरलैंड। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है अमेरिका। और अमेरिका का अनुसरण करते हुए विश्व के अनेक देशों ने संविधान का निर्माण किया। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है फ्रेडरिक पासी। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया रेगनर फिश। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? वॉन बेहरिंग। भौतिकी में रोन्टजेन और रसायन में J.H. वेटहॉक। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है आपको? मारिया एस्टेला रेजाबेला। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप की संख्या आपको, महाद्वीप या महादेश 7 गो है। जो सबसे बड़ा आपको है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में 5 महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद आपको अमेरिका का है, उसके बाद आपको ब्राज़ील का है, अमेरिका के बाद रूस, कनाडा, अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का स्थान 7वां है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग आपको 13,000 से अधिक द्वीपों की संख्या है। विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से कौन? अमेजन। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व में सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपरियर झील है। और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील और सबसे गहरी झील है बैकाल झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको 8848 या कहीं 8850 मीटर भी 8850 मीटर भी देता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोफैक्सी है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोफैक्सी है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोरवाद का मंदिर। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है चिंपांजी। और सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। और सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिचा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है
निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है आदला सोलर पार्क। आदला सोलर पार्क। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद तारा। चांद तारा आपको राष्ट्रीय चिन्ह है तुर्की का। चांद तारा तुर्की का है और नॉर्वे का शेर है और डेनमार्क का समुद्री तट है। ईरान का गुलाब का फूल है। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। चांद तारा तुर्की का है। वाटर लिली। वाटर लिली आपको बांग्लादेश का है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बांग्लादेश का है। लिली फ्रांस का है जबकि वाटर लिली बांग्लादेश का है और सफ़ेद लिली इटली का है। वेटल ऑस्ट्रेलिया का है। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अशोक स्तंभ आप लोग सभी जानते होंगे भारत का है। गोल्डन रूड अमेरिका का है। ईगल स्पेन का है। डबल हेडेड ईगल रूस का है। डबल हेडेड ईगल रूस का है। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों का? मैकमोहन रेखा भारत और चीन और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। भारत और पाक रेड क्लिफ रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान डुरंड रेखा। 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो 49वीं जो आपको है समांतर रेखा वह यूएसए और कनाडा है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 38वीं समांतर रेखा जर्मनी और फ्रांस मैगिनोट रेखा। और रूस और फिनलैंड मैंडरहीम रेखा। रूस और फिनलैंड मैंडरहीम रेखा। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? वह रूस हो जाएगा। इंपीरियल पैलेस जापान का है। पार्थनान यूनान का है। ग्रेट वॉल चीन का है। किस देश के राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का है। पिरामिड मिस्र का है। एफिल टावर फ्रांस का है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? पवन चक्की डेनमार्क का है। झुकी हुई मीनार इटली का है। ताजमहल भारत का है। ताजमहल भारत का है। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। समान गहराई होगा समगहरी रेखाएं। समदाब समान वायुदाब हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले तो समवर्षा। और सम धूप रेखा धूप के समान अवधि। समताप समान तापमान वाली समान रेखा। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी? अमेरिका का है। आपको अमेरिका का है। तास रूस का है। अंसा इटली का है। ट्रंस ऑफ इंडिया भारत का है। वरनामा किस देश का समाचार एजेंसी? वरनामा किस देश का समाचार एजेंसी? मलेशिया का है। जापान का क्योडो है। इजराइल का इतिम है। फिलिस्तीन का वापा है। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मिस्र का। जर्मनी का डीपीए है। ऑस्ट्रेलिया का AAP आप है। चीन का सिन्हुआ है। चीन का क्या है? सिन्हुआ है। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी? यूपीपी पाकिस्तान का है। इरना आपको ईरान का है। ईरान का। राइट्स ब्रिटेन का। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? नीदरलैंड का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। ब्रिटेन और भारत का है हाइट पेपर। और आपको इटली और ईरान का है ग्रीन बुक। पुर्तगाल और चीन का है हाइट बुक। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक फ्रांस का है। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है? यह आपको प्रतीक है न्याय का प्रतीक है। शांति का प्रतीक कबूतर है। प्रगति का प्रतीक चक्र है। बाँह पर काली पट्टी का प्रतीक शोक या विरोध का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी का प्रतीक आपको शोक या विरोध का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण आपको परिवार नियोजन का प्रतीक है। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है आपको झुका झंडा। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है झुका झंडा। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। संकट का प्रतीक है उल्टा झंडा। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और उस पर
खेतरी या किसका प्रतीक है? बिजली का खतरा है। डॉक्टरी सहायता या अस्पताल? रेड क्रॉस। संस्कृति या सभ्यता? कमल और फूल। विरोध का प्रतीक? काला झंडा। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु? गंजा ईगल। कीवी न्यूजीलैंड। कंगारू ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान है? ओलंपिक एयरवेज। ओलंपिक एयरवेज है। कंसिसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी एयर सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का है। निम्नलिखित में कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरवेज है। निम्नलिखित में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? पनामा का कोपा है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? सिंगापुर से। निम्न में से कौन मॉस्को के समाचार पत्र एवं प्रकाशित होता है? मॉस्को से। इज़वेस्तिया। निम्नलिखित में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? ला मांदा। निम्नलिखित में कौन चीन का गुप्त संस्था है? चीन का है सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। अमेरिका का गुप्त संस्था कौन है? FBI। किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। नॉर्वे का स्टोटिंग है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का। संसद भारत का। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का। जातीय संसद बांग्लादेश का। नेशनल असेंबली पाकिस्तान का। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? दीवान निगार है। स्वरा अफगानिस्तान का है। पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया का है। निम्नलिखित में किस देश का नाम सोजिम है? पोलैंड। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। UNO का मुख्यालय कहाँ है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बन गया है? वह दक्षिण सूडान बना है। UNO में कितने अंग हैं? UNO में टोटल 6 अंग है। UNO में टोटल 6 अंग होता है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सुरक्षा परिषद है, महासभा है, सचिवालय है और विश्व व्यापार संगठन WTO नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तराधिकारी है आपको लीग ऑफ नेशंस का। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा क्या है? इसका भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। UNO में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस समय महासचिव कौन था? उस समय महासचिव था कोफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? वीटो का अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। निषेधात्मक वोट। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का संसद किसे कहा जाता है? विश्व का संसद कहा जाता है जनरल असेंबली का। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद महासभा को कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद कहा जाता है। पुलिसमैन सुरक्षा परिषद का, जबकि लघु संसद महासभा का। निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 15 देश है। 15 देश में आपको 5 गो अस्थायी है और 10 गो अस्थायी है। 10 गो जो अस्थायी है उसका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष से बदलते रहता है। जबकि 5 गो जो अस्थायी देश है वो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन, जबकि भारत अस्थायी देश नहीं है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था। किसने किया था? वीटो पावर का इसका आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसको जमीन दान दिया था जॉन डी रॉकफेलर। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था?
संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है? आपको 19 को अध्याय है और 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र का बजट आपको महासचिव पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? न्याय परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया? वीटो पावर धारा 27 में वीटो पावर को बताया गया। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? जेनेवा में नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, व्यापार संगठन है, बौद्धिक है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वियना में स्थित नहीं है। किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? वियना में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रबंधन का मुख्यालय वियना में है। भारत की यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है। हाँ। इसका पहले पूरा नाम गेड था। हाँ। मंत्री परिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था। हाँ। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1991 में हुआ। गलत है। 1 जनवरी 1991 नहीं, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। यही गलत है। WTO विश्व व्यापार संगठन में 164वां देश कौन है? 164वां देश अफगानिस्तान है और टोटल 164 देश है। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? यूरोपीय समुदाय से है। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है। हाँ। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। हाँ। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। हाँ। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग किया। गलत। जिसको मन है वही यूरो को अपनाएगा। क्रोएशिया यूरो अपनाया था, 20वां देश बना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां सदस्य बना है? 30वां बनाया था मैसिडोनिया और अभी हाल ही में 31वां बन गया है फिनलैंड। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्षा संधि। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्षा संधि। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है आपको 19 दिसंबर 1966 में और एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। और यह आपको विविध के अंतर्गत पहला पार्ट हुआ। इसमें मैंने आपको 170 क्वेश्चन करवाए हैं और बाद बाकी बचा हुआ क्वेश्चन टोटल आपको 329 क्वेश्चन है। बाद बाकी जो बचा क्वेश्चन है उसको मैंने अगले वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग पूरे इसको रिवाइज कीजिए एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम में मात्र आपको 8 से 10 दिन बचा है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।